हेलो बच्चों, जैसा कि हम महात्मा बुद्ध कर रहे थे और महात्मा बुद्ध के बारे में उनका जो उन्होंने धर्म का प्रसार किया, उनके द्वारा धर्म का प्रसार किया गया, वहाँ तक हम कर चुके थे। आज हम करते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने धर्म प्रसार के लिए 80 वर्ष की आयु तक यायावर का जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी यश कीर्ति चहुं दिशाओं में व्याप्त हो गई। शिष्यों की संख्या काफ़ी हो चुकी थी। वे भी निरंतर घूमते रहते थे तथा धर्म का प्रचार करते रहते थे। अपने 79वें वर्ष में महात्मा बुद्ध राजगृह में थे। अब वे शरीर से जर्जर हो चुके थे। उनका परम शिष्य आनंद उनकी परिचर्या में रत था। अपनी जर्जर अवस्था के संबंध में वे स्वयं कहते हैं, भगवान की त्वचा का रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्याप्त नहीं है। शरीर शिथिल है, संपूर्ण शरीर झुर्रियों से युक्त है, काया आगे की ओर झुक गई है, इंद्रियों में भी विकार दर्शित होता है। बुद्ध इस जर्जर अवस्था में राजगृह से नालंदा के मार्ग से पाटलिग्राम पाटलिपुत्र की ओर अग्रसर हुए। उसी अवसर पर सम्राट अजातशत्रु लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर लौटा था तथा गंगा किनारे दुर्ग निर्माण की आधारशिला रख रहा था। महात्मा बुद्ध ने उद्घोष किया कि यह पाटलिपुत्र सदा सब में अग्रणी रहेगा। इसके उपरांत वे वैशाली पहुंचे और बेलग्राम में अस्वस्थ हो गए। उन्होंने अपने जीवन के विषय में स्वयं कहा, आज से 3 महीने बाद तथागत का अंत हो जाएगा। अपने शिष्य आनंद को अपने जीर्ण शरीर की एक जीर्ण गाड़ी से तुलना करते कहा, आत्मद्वीप, आत्मशरण, अनन्य दीप, अनन्य शरण, धर्मदीप, धर्म शरण होकर विचरण करो। इस जर्जर अवस्था में भी महात्मा बुद्ध वैशाली से भंडग्राम, हत्तीग्राम, अम्बग्राम आदि ग्रामों से गुजरते हुए पावा पहुँचे। वहाँ वे चुंद कुम्हार पथ के अम्ब वन में ठहरे। यहाँ उन्होंने अपना अंतिम भोजन लिया। इसके उपरांत वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। अतिशय वेदना के साथ उन्हें रक्त पेचिश हो गई। उन्हें शंका हुई कि कहीं लोश चुंद कुम्हार पुत्र का संदेह न कर बैठे कि उसने भोजन में कुछ मिला दिया हो। अतः उस स्थान को छोड़कर वे कुशीनगर की ओर रवाना हुए। हिरण्यवती नदी को पार कर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मल्ली के सालवन में विश्राम किया। भिक्षुओं को अपने समीप बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम यह सोचो कि हमारे शास्ता गुरु चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, इसे ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद में वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इसके उपरांत उन्होंने आनंद से कहा, आओ मेरा सिर उत्तर की ओर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। जब शिष्य उपवान ने पंखा झलना आरंभ किया तो उन्होंने आनंद से कहा कि कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दे दो। सूचना पाते वे सब एकत्रित हो गए। इस मरणासन अवस्था में भी उन्होंने श्रमण सुभद्र को दीक्षित किया। इसके उपरांत वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। 7 दिन तक उनके भस्मावशेष रखे गए। अब उनके भस्मावशेष के 8 दावेदार खड़े हो गए और उन्होंने उन पर स्तूप निर्माण की बात कही। वे 8 दावेदार थे, मगध सम्राट अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी गण, कपिलवस्तु के शाक्य गण, अलकल्पा के बुलिगण, वेठतीव के ब्राह्मण, पावा के मल, कुशीनगर के मल तथा रामग्राम के कौलियगण। पुरातात्विक खुदाई और सर्वेक्षण में यहाँ कई स्तूप प्राप्त हुए जिनमें अवशेष रखे मिले और वे निश्चय ही महात्मा बुद्ध के अवशेष है। नेपाल की सीमा के पास पिपहरा ग्राम में 1913-14 के अंतराल में तक्षशिला में बौद्ध अवशेष मिले थे, जिनकी खुदाई जॉन मार्शल ने कराई थी। अशोककालीन अनेक स्तूप खुदाई में ऐसे मिले जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध विभिन्न गणराज्यों में कितने लोकप्रिय हो गए थे और उनका धर्म प्रसार कितना व्यापक तथा प्रभावपातक था, सिद्ध हुआ। अब हम आते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के धर्म सिद्धांत नैतिकता की आधारशिला पर आधारित है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की चिंतन पद्धति पर सविस्तार वर्णन किया गया है। उस वर्णन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बौद्ध चिंतन पद्धति आचार शास्त्र के कितनी समीप है।
किंतु इसके साथ साथ मानव जीवन के विभिन्न कार्यकलाप को भी बौद्ध धर्म में सन्निविष्ट किया गया है। उनकी चिंतन पद्धति, वह उनके सिद्धांत, उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत राजगृह की बौद्ध संगीति में संकलित किए गए। इस संगीति के उपरांत भी उनका विस्तार होता रहा। इनको लिपिबद्ध किया गया। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ग्रंथों में वे और प्रकाश में आए, संभवतः प्रथम सदी ईसा पूर्व में। इन तीनों धर्म ग्रंथों में उनकी शिक्षाओं का प्रतिपादन तथा विश्लेषण है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार विचार के नियम है। सुत्त पिटक में बुद्ध की नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक में उन शिक्षाओं में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन और विश्लेषण है। उनके धार्मिक सिद्धांत मूलतः प्रायोगिक व व्यवहारिक है। वे जैन मत की भांति अधिक दार्शनिक नहीं है। उनमें आत्मा, परमात्मा व सृष्टि आदि के सूक्ष्म विवेचन को समाहित नहीं किया गया है। उनके ओहो